जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम साइंस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, है ना। और एक बात और कि यदि आप जो इससे पहले वाली क्लासें देखना चाहते हैं तो यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाके आप वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बोला गया है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं, कि द्रवों में जो घर्षण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन दे रहे हैं विसंगता, संयंता, कठौती या विरचना। बताइए। तो दो द्रवों में जो घर्षण को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं सायंता। क्या कहते हैं? सायंता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध या पूर्णतः आंशिक रूप से डूबी हुई किसी पिंड पर स्थिर और ऊर्ध्वाधर रूप से लगने वाला बल उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश के नियम के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। बर्नौली सिद्धांत, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज ने न्यूटन। न्यूटन का तो गति से संबंधित है, पास्कल दाब से संबंधित है, बर्नौली सिद्धांत बताएंगे आप किस संबंधित है। इससे इसका जो आंसर है वो है आर्किमिडीज। क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं आज। देखा है, उत्प्लावकता ब्योयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है और सर्वप्रथम इस ढलान की पहचान करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जॉन डाल्टन? नहीं, ये इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था सबसे पहले, है ना, परमाणु सिद्धांत दिया था। न्यूटन, ये गति से संबंधित है। थॉमस एडिसन, आप जानते हैं किससे संबंधित है। आपका जो आंसर है वो क्या होगा? आर्किमिडीज। एडिसन तो जानते ही होगा ना, थॉमस एडिसन एल्वा करके नाम था। चलिए, निम्नलिखित कारकों में से कौन किसी द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? वस्तु का द्रव्यमान, तरल की सघनता, उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, वस्तु का भार, ये वस्तु का आयतन। क्या बोल रहा है? वस्तु का आयतन। तो जो किस पर डिपेंड करता है, तो ये करता है वस्तु के भार पर। किस पर करता है? वस्तु के भार पर करता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, और तैरती हुई वस्तु वस्तु के भार से कम हो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरती है। वस्तु को उत्प्लावन बल के अंदर तैरती है। वस्तु को उत्प्लावन बल के अंदर तैरती है। ऑप्शन की तो धज्जियाँ उड़ा गई, बाकी आप जो है उससे आंसर दें थोड़ा सा अपनी बुद्धिमानी से। तो कोई वस्तु कब तैरती है? जब वस्तु के भार से कम होगा। जो उत्प्लावन बल है वस्तु के भार से कम होगा तभी ये तैर सकती है। मैंने बताया था, अगर कोई चीज़ तैरना चाहती है तो उसका जो भार है वो वस्तु के भार से, पानी के भार से कम होना चाहिए, आयत, है ना। अतः उत्प्लावन बल का केंद्र डैश होता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र, उत्प्लावन केंद्र, द्रव के तल के अंदर केंद्र, द्रव के केंद्र के अंदर। तो कौन सा होता है दोस्त? तो सीधी सी बात है यार, क्या होगा? उत्प्लावक केंद्र होता है। क्या होता है? उत्प्लावक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नियम को सागर पर आधारित वस्तुएं जानने के लिए प्रयुक्त करते हैं? न्यूटन गति का तीसरा नियम, बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत या मेंडल का नियम। तो देखो, मेंडल का नियम तो इससे संबंधित जीन्स वगैरह के लिए दिया था इन्होंने, है ना। बर्नौली तो अभी पढ़ेंगे अपन इसको। न्यूटन गति का तीसरा नियम, ये तो गति से संबंधित है, ये तो है ही नहीं आंसर। आंसर क्या है आपका? आर्किमिडीज सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओ भाई, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। जब कोई पिंड किसी द्रव पर पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर उत्प्रेरक बल उत्प्लावन बल काम करता है ना। उत्प्रेरक मत करना, उत्प्लावन करता है ना। तो वो कार्य करता है तो जिसका परिणाम पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये उत्प्रेरक बल द्रव के घनत्व और पिंड के डैश पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत को डैश कहते हैं। आयतन बर्नौली सिद्धांत, आयतन आर्किमिडीज सिद्धांत, घनत्व न्यूटन गति का नियम, घनत्व आर्किमिडीज सिद्धांत। तो क्या बोलते हैं दोस्त? तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे। पहली बात तो भार, है ना, किस पर डिपेंड करता है? भार पर। तो ये आएगा सॉरी ये नहीं है, घनत्व आर्किमिडीज का सिद्धांत, घनत्व आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? पिंड के भार पर, पिंड और द्रव का कुल भार, पिंड द्वारा विस्थापित द्वारा भार, द्रव का भार, बल, द्रव का तल। तो किस पर डिपेंड करता है दोस्त?
तो दोस्त ये करता है आपका पिंड के भार पर। किस पर? पिंड के भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के द्वारा लगाए गए ऊपरी बल का नाम क्या है? खिंचाव, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन। तो क्या होता है? उत्प्लावन होता है। ठीक है। नहीं, जहाज की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। जहाज की गति में जो वृद्धि है वो डैश पर आधारित, तो किस पर आधारित होती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे, न्यूटन की गति। तो किस पर सिद्धांत डिपेंड करता है? आर्किमिडीज। पानी से संबंधित कोई भी चीज़ होगी, है ना, कोई बल, पानी से संबंधित किसी बल की बात करेंगे तो आँख मुझ के आर्किमिडीज और उत्प्लावन बल लगा देना है। ठीक है, चलो। ऊपरी प्रमोचक और भार कार्य करते हैं। दर्द हो रहा है यार। नीचे की ओर, विपरीत दिशाओं में, ऊपर की ओर या समान दिशाओं में। बताइए। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। किस में करते हैं? विपरीत विपरीत दिशाओं में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को तरल पदार्थ, देखो तरल पदार्थ आ गया तो कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना पड़ो भी मत, उत्प्लावन बल लगा दो। क्या लगा देंगे? उत्प्लावन बल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? वाष्पिक बल, ऊष्म बल, उत्प्रेरक बल या बल? क्या बोलते हैं इसको? बताइए। तो इसको बोलते हैं उत्प्रेरक बल। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो बर्फ़ जब पूरी तरह गल जाएगी तो क्या जल से बाहर बहने लगेगी, पानी का स्तर कम हो जाएगा, पानी का स्तर उतना ही रहेगा, बर्फ़ के गलने से पानी बन जाएगा जिससे स्तर कम हो जाएगा। नहीं, आपने कभी भी देखो जब बर्फ़ जमती है ना, तो बर्फ़ जमने पर पानी बाहर की ओर आ जाता है, पानी का स्तर जल बाहर की ओर बहने लगेगा। क्या होगा? जल बाहर की ओर बहने लगेगा। चलिए, ये क्या आ गया? नई नई चीज़ क्यों आ रही है? बताइए, यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस वस्तु पर तरल पदार्थ द्वारा उत्प्लावन बल डैश होगा। वस्तु के भार से कम, तरल पदार्थ का पूछे ना, तरल द्वारा आपका तो वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार के समान, वस्तु के भार से अधिक, वस्तु के भार से कम होगा। क्या होगा? वस्तु के भार से कम होगा। ऊपरी उत्प्लावन बल और भार कार्य करते हैं नीचे की ओर, विपरीत दिशाओं में, ऊपर की ओर, समान दिशाओं में। तो ये होगा विपरीत दिशाओं में। किस पे? विपरीत दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव में वस्तु को तैरने और डूबने को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? घनत्व के आधार पर, भार के आधार पर, आयतन या किसके आधार पर? बताइए आप। आंसर होगा, वो होगा घनत्व के आधार पर। किस पे डिपेंड करता है? उनके घनत्व कैसा है। देखा है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, पानी के जहाज और पनडुब्बी की डिजाइनिंग, हवा की दिशा और वेग में मापने वाला उपकरण। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। हवा का कोई काम नहीं है, केवल द्रव का काम है। किसका काम है? द्रव का। निम्न में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोमीटर, एंडोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, ओडोमीटर। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो क्या है इसका आंसर? आएगा हाइड्रोमीटर। कौन सा है? हाइड्रोमीटर। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था ये देखना। तो ऊपरी बल कार्य करता है, निम्न के आठवें सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, पानी के जहाज, पनडुब्बी जो है, हवा की दिशा और वेग मापने वाला उपकरण। चलिए आगे देखते हैं। आज यार क्वेश्चन पता नहीं क्या हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखा, यदि कोई वस्तु तैरती है तो तैरने दो उसे, क्या दिक्कत है ना। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल डैश होगा। वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से अधिक, बस या शून्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तु पर द्रव लगाया जाए, उत्प्लावन बल होगा वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से अधिक, वस्तु के भार से क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होगा वो होगा वस्तु के भार के बराबर होगा। क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर।
और इसको मैंने, मुझे लग रहा है पीछे क्वेश्चन भी गलत करवा दिया है। वहाँ भी क्या करेंगे, वहाँ बराबर कर देंगे ना, पता नहीं, कोई नहीं, आज गलतियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो कौन सा नियम है जो बताती है कि जब वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर कार्यरत उत्पादन बल का परिणाम वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव्य के बराबर होता है? हुक का नियम, पास्कल नियम, ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, चलिए दोस्त, आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि सही क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। ठीक, चलिए, धन्यवाद।